साथियों, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है प्रोनाउन, नाउन, प्रीपोजिशन, आर्टिकल, वर्ब, एडवर्ब सभी के बारे में पढ़ाई करेंगे। और इसमें क्या है, हर तरह के एग्जाम में ये क्वेश्चन तो आता ही है। जो हम आज इसी क्लास के अंदर 10 कंडीशंस ऐसे बताएंगे, हर एग्जाम में आपको पूछता रहता है। ठीक है, ये देखिए पहला कंडीशन क्या है और सम फैक्ट ऑफ प्रोनाउन है। इफ 3 pronoun are joined together in same sentence, condition is मतलब तीन एक सेंटेंस में जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रहता है और उसका व्यवहार कैसा है वो लिखा है और आपको समझ में आना चाहिए और इस कैसे तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। देखो पहला सेंटेंस बनाया गया है, आई, यू एंड ही मस्ट हेल्प दैट पुअर मैन। ये रॉन्ग सेंटेंस है। कंडीशन कैसा है, कहता है जब कोई मतलब एक सेंटेंस में 3 फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन रहता है, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सेकंड पर्सन क्या है, थर्ड पर्सन क्या है। जैसे आई, यू को हम सब बोलते फर्स्ट और यू को हमेशा सेकंड, और बाकी सारे ही, सी, इट, ही, सी, दे, देम, है ना, ये सारे थर्ड पर्सन है। इसी में क्या है ना, जो कंडीशन के अंदर जो लिखा है आई, यू, ही, ये क्या है, इसका जो इस्तेमाल सेंटेंस में क्या रॉन्ग है और करेक्ट सेंटेंस नीचे दिया गया है, यू, ही एंड आई मस्ट हेल्प दैट पुअर। यानी स्ट्रक्चर क्या होता है ना, 2, 3 + 1। 2, 3, 1 का मतलब क्या है ना, 2 बोलने से ये मतलब सेकंड पर्सन है और 3 बोलने से थर्ड पर्सन है, ही, सी, इट, दे, देम, ये सारे जैसे था पूरा प्लूरल से जितना भी है, और आई बोलने से फर्स्ट पर्सन है। इसी सेंटेंस के अंदर जो आपने जो कभी एग्जाम में पूछता है कैसे, मतलब इसमें कभी आपको एरर में पूछ देगा, नहीं तो प्रोनाउन का सही डालने के लिए बता देगा, नहीं तो कभी कभी इसमें से कौन सा गलत है बता देगा। इसी सेंटेंस के अंदर आप और प्रोनाउन के बारे में समझने से पहले ये सर आपको समझ में आ जाएगा। अभी कंडीशन नंबर 2 क्या है, सेम कंडीशन है, यानी एक ही सेंटेंस में जब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इस्तेमाल किया जाता है, इसका अंदर कभी गलती और सेमलेस, नहीं तो किसको हम गाली देते, नहीं तो किसी को हम जैसे इंडिकेट करते और कोई जैसे किसी को इशारा करते, इसी सेंटेंस के अंदर भी उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। किसी सेंटेंस में तीनों जो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यूज हो जाता है, इसका अंदर क्या रहता है, जैसे कि ये जैसे देखो कंडीशन नंबर 2 में तो 3 प्रोनाउन कन्फेस गिल्टी एंड फ्लेव, मतलब किसका गिल्टी, एब्सेंट यानी सॉरोफुल, नहीं तो सैडनेस। इसी प्रकार की सेंटेंस बनाते समय स्ट्रक्चर क्या रहेगा, देखो यू, ही एंड आई आर टू ब्लेम, है ना, हम यू, ही एंड आई आर टू ब्लेम, हम पूरा जो मतलब ये तीनों है हम खुद ब्लेम हो गए किस कारण की वजह से। तो इसी के अंदर क्या ये सारे जो बना के सेंटेंस का अरेंजमेंट है गलत है, उसका सही कैसे रहेगा आपको हम बताएंगे ना। इसी जो गलती और फ्ले के अंदर, नहीं तो इंसल्ट के अंदर हम फॉलो करते 1, 2, 3 कंडीशन। आपको पता है 1, 2, 3 पहला क्या था, नॉर्मल सेंटेंस में, जैसे नॉर्मल सेंटेंस में 2, 3, 1 था और अभी 1, 2, 3 है। कैसे ना, आई एक फर्स्ट पर्सन है, यू एक सेकंड पर्सन है और ही एक थर्ड पर्सन है। इसी हिसाब से आपको कंडीशन को याद रखना है और एग्जाम में जो पूछता है और आपको करेक्ट सेंटेंस में आएगा, नहीं तो फिर आपका इसमें से जो ABCD में दे देगा किस सेंटेंस के अंदर रॉन्ग आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो इसमें आपने आसानी से कर सकते हो। किसी ग्रामर को टच करने से पहले इसका बेसिक फंडामेंटल भी आपको क्लियर होना चाहिए। ये तो हमने डायरेक्ट आ गया इसमें, आप प्रोनाउन कितना प्रकार के क्या क्या है, उसका स्ट्रक्चर कैसा रहता है और कैसे इस्तेमाल करते हैं, पहले एक बेसिक स्टैंडर्ड बुक लेके पढ़िए। पढ़ने के बाद ये कंडीशन आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इसलिए मेरा सलाह आपको सभी से है, तो आप किसी स्टैंडर्ड बुक को खरीदिए और उसको पढ़ने के बाद इस चीज़ को फॉलो कीजिए और आराम से फॉलो हो जाए। ये मत सोचिए कि नॉर्मल क्वेश्चन एग्जाम आता है, सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में थोड़ा टॉप आता है और कंडीशन को फॉलो करके और स्ट्रक्चर के हिसाब से पूछा जाता है। ठीक, तो इसी प्रकार है ये 1, 2, 3 आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। किसी ब्लेम और गिल्टी सेंटेंस में, प्रोनाउन क्षेत्र में 1, 2, 3 सेंटेंस का इस्तेमाल किया जाता है। 1, 2, 3 का मतलब क्या है ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और नॉर्मल सेंटेंस में जब किसी सेंटेंस में, किसी प्रकार सेंटेंस में नॉर्मल फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन होता है और इसमें क्या होता है आपको बता दिया। अभी थर्ड कंडीशन में आ जाइए। थर्ड कंडीशन ये बोलता है जब 2 कंडीशन एंड के साथ कनेक्ट हो जाता है, टू सब्जेक्ट यानी 2 नाउन क्या हो जाता है ना, एक सेंटेंस बना देता है एंड के साथ कनेक्ट होके, यानी 2 और मोर सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय एंड। इसके इसी हिसाब से क्या होगा, जैसे अभी क्वेश्चन में लिखा है मैंने, माला एंड मधु
माला एंड मधु इज क्लासमेट्स, तो इसमें क्या होगा, कंडीशन क्या इस्तेमाल होगा, माला एंड मधु इज क्लासमेट्स, ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है ना, देखो माला एंड मधु जब ये टू क्या है, नाउन है ना, जो एक नाउन कितना प्रकार को पता होना चाहिए, और क्या है ये जो नाउन है, सब्जेक्ट ये नाउन है, प्रॉपर नाउन है, इसमें क्या है ना, रॉन्ग क्यों है ना, वर्ब इज लगाया है, ये क्या हो जाएगा ना, जैसे टू सब्जेक्ट को, टू नाउन को एंड के साथ हम कनेक्ट करते हैं, तब तो वो क्या फॉलो कर देता है, एक प्लूरल वर्ब फॉलो करता है। इधर इज एक सिंगुलर वर्ब हो गया है, और इज एक क्या हो गया, सिंगुलर वर्ब हो गया है। जैसे माला एंड मधु क्लासमेट से, इधर इज नहीं आएगा, क्या आएगा, आर आएगा। आर एक प्लूरल है, जैसे कि मैं सिंगुलर प्लूरल को बार बार यूज करता हूँ, ये क्यों करता हूँ ना, इसलिए करता हूँ कि आपको सिंगुलर वर्ब क्या क्या है, प्लूरल वर्ब क्या क्या है, आपको पता करना है, नहीं तो आप फॉलो नहीं कर पाएंगे। जैसे ये सिंपल सेंटेंस है और प्रेजेंट टेंस का भी है, और इसमें क्या है ना, एक सिंगुलर, ये मैंने सिंपल सेंटेंस बनाया बस आपके लिए समझने के लिए, लेकिन आपको कौन सा प्लूरल वर्ब है और क्या क्या सिंगुलर वर्ब पता होना चाहिए ना। इज एक सिंगुलर है, जैसे प्रेजेंट में आता है इज, एम, हैज एक सिंगुलर रहता है, और पास्ट में वाज, हैड, और ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। बाकी सारे जो मॉडल एक्जुलरी से सिंगुलर भी है, इसमें अंदर प्लूरल भी है, ये आपको देखना है। ठीक, ये देखो वर्ब प्लूरल होना चाहिए, ये एक वर्ब है, वर्ब क्या है, प्लूरल होने से ये एक सेंटेंस ठीक बन जाएगा। ठीक है, जैसे ये कंडीशन के हिसाब से हमने इस्तेमाल किया है, माला एंड मधु आर क्लासमेट्स, या ये करेक्ट सेंटेंस है, ये सही सेंटेंस है वाक्य में। आपको कभी कोई पूछ देगा, इसमें इज दे देगा और गलत क्या चुनो, इसमें एक सही सेंटेंस बनाओ, ऐसे आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको ये कंडीशन को याद रख के, टू और मोर सिंगुलर नाउन आर जॉइंड बाय एंड सेंटेंस इज प्लूरल, वर्ब इज प्लूरल, याद रखना वर्ब इज प्लूरल। तो इसी प्रकार है, और सिंगुल, जैसे कि आप ये ग्रामर में टच होते हो, आपको सिंपल ग्रामर की बेसिक जो चीज़ है आपको पता होना चाहिए। बेसिक करने के आप 10 साइड बुक ले सकते हो, ये कॉमन बुक भी पढ़ सकते हो। पढ़ने के बाद इसमें आप आओगी तब आपको आसानी से ये चीज़ ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक, ये एग्जाम में पूछता रहता है, ये कॉमन सेंटेंस, कॉमन वर्ड, कॉमन वाक्य और कॉमन थिंग में पूछा जाता है। कंडीशन नंबर 4 में आ जाइए, जैसे कि कंडीशन सेम है, लेकिन इफ द नाउन जॉइंड बाय एंड रेफर टू सेम पर्सन थिंग, यानी सेंटेंस बनेगा सेम है, नाउन भी 2 होगा, 3 भी हो सकता है, लेकिन ये जो तीनों चीज है एक ही को पर्टिकुलराइज करता होगा, एक ही को फॉलो करता है, एक ही को समझाता होगा, इसमें क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। इसमें देखिए मैं लिखा है, मिस्टर राम माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज आर नोन फॉर हिज गुड बिहेवियर। इसमें मैंने क्या लगाया, आर लगाया, और देखो मिस्टर राम माय फ्रेंड एंड प्रिंसिपल, जो मेरा राम है मेरा फ्रेंड है और प्रिंसिपल इस कॉलेज का है, ये किसी को इशारा कर रहा है, राम को ही बोल रहा है, तो है यानी एंड का साथ कनेक्ट भी हुआ है, इन्वर्टेड कॉमा साथ भी कनेक्टेड हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट करता है, राम को इंडिकेट करता है, इसलिए इस क्षेत्र में प्लूरल वर्ब नहीं होगा, इस क्षेत्र में सिंगुलर हो जाएगा। जैसे कि आर का बदले में ईज हो जाएगा, जैसे मैंने अभी किया है। और आपको देखने का मिलेगा, आपको जैसे हिज लगाया मैंने, कभी कभी ऐसे बना के भी हिज का जगह देर भी कर देगा, तो आपको हिज भी करना है। ठीक, जैसे कि सिंगुलर वर्ब और सिंगुलर प्रोनाउन भी होता है, इसी प्रकार वर्ब सिंगुलर और क्या है, प्रोनाउन भी सिंगुलर होगा, तो इसी हिसाब से आपको देखना भी है। तो ये कंडीशन क्या है ना, इफ द नाउन जॉइंड बाय एंड रेफर टू सेम पर्सन और थिंग, यानी इस सेंटेंस में जैसे राम को इंडिकेट किया, और कैसे भी कोई भी सेंटेंस हो सकता है। मान लो सपोज मैंने अभी बता रहा हूं, दिल्ली कॉमा इज ब्यूटीफुल सिटी एंड कैपिटल ऑफ इंडिया आर फेमस फॉर इट्स हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, इसी हिसाब से मैंने आपको इज लगाया। ये जो ब्यूटीफुल सिटी है किसको इशारा कर रहा है, दिल्ली को कर रहा है। कैपिटल किसको इशारा कर रहा है, दिल्ली को ही तो कर रहा है। तो इसी हिसाब से वो क्या हो जाएगा, आर नहीं होगा, इसमें क्या होगा, ईज होगा, ईज। तो ये आपको देखना है, कंडीशन को याद रखना है, कंडीशन के हिसाब से कैसे एग्जाम्पल बनाता है और कैसे आपको समझ में आएगा, इसी हिसाब से हमने बनाया ताकि आपको आसानी से समझ में आए। कंडीशन नंबर 5 क्या कहता है, देखिए, जैसे टू सिंगुलर नाउन होगा, जॉइन एंड के साथ कनेक्ट होगा, लेकिन जो आर्टिकल है दोनों साइड में फॉलो किया होगा, ए होगा तो दोनों साइड होगा, एन होगा तो दोनों साइड होगा, दा होगा तो दोनों साइड होगा। इसी क्षेत्र में जो वर्ब है, जो प्रोनाउन है,
वो प्लूरल हो जाता है। ये देखना है बस। देखो मैं लिखा रॉन्ग, जैसे रेड इंक में लिखा है व्हेन टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड रेफर टू डिफरेंट पर्सन एंड ईच प्रीसीडेड बाय एन आर्टिकल। तो इसके साथ आप क्या सोचना है, तो वर्ब होगा, जो प्रोनाउन होगा वो प्लूरल हो जाएगा। देखिए, तो पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर एक्सप्रेस हिज व्यूज ऑन द टॉपिक। देखो पार्टी चीफ और द प्राइम मिनिस्टर, इसमें क्या है ना, द का साथ कनेक्ट हुआ है, और हिज भी रेफर किया है, इसमें हिज नहीं होगा। क्या नहीं होगा? हिज नहीं होगा, इसमें रॉन्ग है। क्यों? अभी कंडीशन क्या बोल रहा है, जो दोनों सब्जेक्ट होगा, दोनों नाउन होगा, आर्टिकल बोथ यूज किया होगा, लिया होगा, और इसी क्षेत्र में वो प्लूरल हो जाता है। हिज का जगह पे देर हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, जैसे कि आई का क्या होता है, ही होने से क्या होगा, इसका प्लूरल क्या है ना। हेयर होने से प्लूरल क्या है, देम है। जैसे देर है, ये सारी चीज़ आपको पहले से पता होना चाहिए, नहीं तो आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जैसे नाउन प्रोनाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा। जैसे लंबा भी सेंटेंस बनाओगी तो उसमें वर्ब भी प्लूरल हो जाएगा, इसमें देर होगा, हिज नहीं होगा। हिज एक सिंगुलर है जो कि इसको फॉलो करता है। देर बोलने से दोनों, यानी तो पीएम पार्टी चीफ नहीं है, वो अलग, कोई पार्टी चीफ अलग होगा और प्राइम मिनिस्टर अलग होंगे। यानी द पार्टी चीफ एंड द प्राइम मिनिस्टर अलग अलग जो बंदे हैं, वो किसी टॉपिक को व्यू में एक्सप्रेस करते, बताते हैं। तो इसी हिसाब से आपको देखना है, कंडीशन को देखना है क्या है। कंडीशन क्या बोलता है, किसी प्रकार में बोलता है। कहने का मतलब है कंडीशन जो है, द टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड और रेफर टू डिफरेंट पर्सन और इज प्रीसीडेड बाय आर्टिकल्स। इसमें दोनों साइड में द है, द एक आर्टिकल है, ए भी आर्टिकल है और एन भी एक आर्टिकल है। तो दोनों से एंड के साथ दोनों साइड में पीएम का पीछे द लगा, पार्टी के पीछे द लगा। इसी हिसाब से आपको देखना है और सेंटेंस को सही करना है। हिज हुआ है ना हार हुआ है, देर आपको करना है। ठीक, तो इसी प्रकार है। कंडीशन नंबर 6 एक बहुत बढ़िया शानदार कंडीशन है। ये है द टू नाउन जॉइंड बाय एज वेल एज। टू नाउन, किसी सेंटेंस में जो नाउन होता है, नाउन तो रहता ही है, किसी सेंटेंस में नाउन होता है और एज वेल एज फॉलो करता है, उसी क्षेत्र में क्या होता है और कैसे आपको सेंटेंस को देखना है। फॉर एग्जाम्पल, मोहन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर डूइंग हिज वर्क। मोहन उसका साथी उसका काम कर रहे हैं। ठीक, इसी क्षेत्र में हमने क्या लगा, आर लगाया, लेकिन ये रॉन्ग है, गलत है। ये जो एज वेल एज फॉलो करने के बाद, ये जो एज वेल एज फॉलो होने के बाद ये स्ट्रक्चर कहता है, जब किसी सेंटेंस में एज वेल एज फॉलो हो जाता है, वो फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता है, फर्स्ट सब्जेक्ट की वर्ब को फॉलो करता है, फर्स्ट सब्जेक्ट की नाउन को फॉलो करता है, प्रोनाउन को फॉलो करता है। ठीक, अभी देखिए, जैसे कि मोहन और फ्रेंड्स है ना। जैसे कि मोहन है कि क्या है, एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, और फ्रेंड्स क्या है, एक प्लूरल है ना, एक प्लूरल है फ्रेंड्स। तो इसी हिसाब से मैं आर लगा दिया, लेकिन इधर आर एक वर्ब जो आर हमने इस्तेमाल किया, इधर आर नहीं होगा। क्यों? तो एज वेल एज होने के बाद वो फर्स्ट सब्जेक्ट, इधर फर्स्ट सब्जेक्ट मोहन है। सब्जेक्ट मतलब किसी सेंटेंस का जो जिस मुख्य है, हेड है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे मोहन है, जैसे कि फर्स्ट सब्जेक्ट ये होगा, सेकेंड सब्जेक्ट में आ गया हिज फ्रेंड्स, तो इस क्षेत्र में इज हो जाएगा। यानी जैसे सपोज मैंने और एक सेंटेंस में आपको बताऊंगा कैसे ना, दे एज वेल एज आई, दे एज वेल एज आई डूइंग हिज वर्क। ठीक, दे एज वेल एज आई डूइंग हिज वर्क। मैंने पहला दे लगाया और एज वेल एज के बाद आई लगाया। आप सोचोगे इधर एम लगा दूंगा आई का जगह पे प्रेजेंट टेंस में, नहीं, इधर पहला सब्जेक्ट को आपको देखना है, दे लगाया, इधर आई का आगे आर लगेगा। क्यों? कंडीशन बोलता है एग्री विथ फर्स्ट सब्जेक्ट है, वो एग्री किसको करता है, एग्री फर्स्ट सब्जेक्ट को ही फॉलो करेगा। जैसे फर्स्ट में द लगा दूंगा, एज वेल एज के बाद आई लगा दूंगा, आप लगा दोगे एम, गलत हो जाएगा। इसमें दे का किस कारण, दे का जगह पे जो फर्स्ट सब्जेक्ट इसका हिसाब से उधर आर हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको फॉलो देखना है। तो ये है आपका कंडीशन नंबर 6 है। आई होप आपको क्लियर होगा। जिसको नहीं क्लियर होगा इस आपको मैसेज कर दीजिए, हम आपको क्लियर कर देंगे। जैसे मोहन है, मोहन एक फर्स्ट सब्जेक्ट है, एज वेल एज के साथ कनेक्टेड हुआ है, एक सेंटेंस बना गया है और इसी हिसाब से आपको दिखा गया है। ठीक, तो आपको ये कंडीशन आपको क्लियर हो गएगा, मुझे पता है। मैं आपको और एक एग्जाम्पल भी बता दिया। जैसे मैं मोहन के जगह पे दे रखा
और हिज फ्रेंड्स की जगह आई रखा, है ना। ठीक, नेक्स्ट कंडीशन में आ जाइए। कंडीशन नंबर 7, जैसे when two singular noun joined by एंड का साथ कनेक्ट रहेगा और ईच और एवरी को फॉलो करता होगा, तो इसी क्षेत्र में क्या होता है, हमेशा जो जेंडर है और जो सेकंड नाउन है वो क्या होगा, एक सिंगुलर रहेगा। क्या रहेगा भाई, सिंगुलर रहेगा। देखिए हम आप एग्जाम्पल के साथ आपको बता देंगे ये कैसा होता है। कंडीशन को आपको याद रखिए ताकि आपको समझ में आएगा और आसान हो जाएगा आपकी प्रोनाउन क्लियर होने में। देखिए, ईच बॉय एंड ईच गर्ल, ठीक, वेंट टू देयर हाउस। ईच बॉय यानी प्रत्येक बच्चा और बच्ची ने कहा उनका घर में गए हैं, लेकिन ये गलत है। कंडीशन क्या कहता है, टू सिंगुलर नाउन जॉइंड बाय एंड रेफर ईच एंड एवरी ही ऑलवेज फॉलोड बाय सिंगुलर। देयर एक प्लूरल है, प्रोनाउन एक देयर जो है प्लूरल है। इधर जो गर्ल्स है वो हर हो जाएगा, इधर बॉयज होने से आगे में क्या हो जाएगा था, हीज हो जाता। इसी हिसाब से इधर क्या हो जाएगा, देखिए जैसे ईच बॉय एंड ईच गर्ल वेंट टू देयर हाउस, इसमें नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा, हार हो जाएगा। हार मतलब क्यों होगा, कंडीशन फॉलो करता है। नॉर्मल सेंटेंस में कंडीशन नहीं होने से आपको देयर लिखना था। ये जो कॉमन मिस्टेक्स है आपको कैसे समझ में आएगा और आप कैसे याद रख पाओगे, ताकि आप एक कंडीशन और फॉर एक एग्जाम्पल को याद रखना है, ताकि आपको कोई भी प्रोनाउन का पूछे आपको ऑटोमेटिक ध्यान में आ जाएगा और आप आसान से, जो हमेशा किसी भी एग्जाम पूछे 25-30 नंबर का ग्रामेटिकल तो आता ही है, चाहे आपको किस सेंटेंस को समझना हो, चाहे किसी आपको न्यूज़पेपर को पढ़ना हो, चाहे कि आप किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, है ना। तो इसी का जो सम कॉमन फैक्ट्स है आपको पता होना चाहिए, ताकि आप आसानी से जो नंबर है चुटकी में ले सकते हैं। आपको हम इतना आधा घंटा 2 घंटा नहीं पढ़ाएंगे, ओनली 10-15 मिनट में जो बेसिक चीज़ फंडामेंटल इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता देंगे। इसी कंडीशन को देखते हुए आपको आराम से जो पूछेगा अप्लाई करते हुए इसी कंडीशन पूछेगा तो आपका इसी कंडीशन आप कोई भी डाउट नहीं होगा आपका, इसी कंडीशन में आपका किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। तो यही था आपको बोलने का तरीका। आई होप ये आपको क्लियर होगा, मुझे यकीन है। जिसको डाउट होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम आपको बताएंगे पर्सनली और मैसेज भी कर देंगे, आंसर आपको दे देंगे। ये इसी प्रकार है। आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो बुक भी कौन सा बुक पढ़ने के आपको ये आसान हो जाएगा वो भी बता देंगे, ठीक। अभी जैसे ये कंडीशन नंबर 7 आपको पता हो गया, आप लिख लीजिए, ताकि अब बात अभी आप तो बार बार यूट्यूब में आओगे नहीं, तो इसी से आप नोट बनाइए और सम नाउन लिख के सम फैक्ट्स लिखिए। अभी कंडीशन नंबर 8 में आ जाइए। कंडीशन नंबर 8 क्या बोलता है, जैसे when two different noun are joined by neither nor or either or, the pronoun is used to the number and the gender is second noun। यानी जब किसी सेंटेंस में either or neither nor होता है, वो किसी को फॉलो करता है, सेकेंड नाउन को फॉलो करता है। जैसे एज जुले के साथ क्या था ना, फर्स्ट सब्जेक्ट को फॉलो करता था। ये जब either और neither nor हो जाएगा, सेकेंड में जो आएगा, सेकेंड में जो नाउन आएगा, सेकेंड में जो सब्जेक्ट रहेगा, एंड के साथ कनेक्ट होके उसको फॉलो करता रहेगा। एग्जाम्पल देखिए, neither the students nor the teacher were his class। मतलब ना स्टूडेंट नहीं थे, टीचर ही थे क्लास में, है ना, यही है। तो ये कंडीशन में क्या है, कंडीशन क्या बोलता है, वेयर नहीं होगा इसमें, क्यों नहीं होगा। जैसे कि इसमें इस क्षेत्र में क्या है, जो neither जो नॉर का कंडीशन है, इस क्षेत्र में वेयर नहीं होगा, इसमें क्या हो जाएगा आप बताइए, क्या होगा, वाज होगा। क्या होगा, वाज होगा। क्यों ना, वेयर एक प्लूरल है, जैसे मैं बताया था, जो पास्ट टेंस में वाजर हेड का इस्तेमाल किया जाता है, इस क्षेत्र में जो वेयर है एक प्लूरल है। जैसे आर एक प्रेजेंट का प्लूरल है, जैसे वेयर एक प्लूरल है, इस क्षेत्र में प्लूरल है। टीचर एक सिंगल द टीचर है, इसमें हम टीचर कर देंगे, फास्ट में
नेइदर टीचर और नॉर स्टूडेंट कर देंगे तो इसमें क्या हो जाएगा पता है, वेयर हो जाएगा। उल्टा कर देने से नेइदर बोल रहे हैं इसे। और इसमें जैसे हम ईच और भी सेकंड को फॉलो कर देता है इसी हिसाब से। ठीक, इसमें क्या होगा, द एग्री विथ सेकंड नाउन वाज होगा, वेयर के बदले पे आपको वाज लिखना है, लिख लीजिए। कंडीशन को याद रखिए, टू डिफरेंट नाउन आर जॉइंड बाय एइदर नेइदर नॉर। द प्रोनाउन, कंडीशन नंबर 9, द प्रोनाउन कमिंग आफ्टर देन क्या होता है, द प्रोनाउन कमिंग आफ्टर देन के बाद क्या होगा, सेंटेंस का आपको कैसे लिखना है, कैसे एरर चेक करना है। तो देखिए एग्जाम्पल के साथ आपको बता देंगे ताकि जो जितना भी कंडीशन है आपका आराम से याद रह जाएगा। सी प्लेस बेटर देन मी, सी प्लेस बेटर देन, वो मेरे से ज़्यादा अच्छा खेलता है ना, ये रॉन्ग है। बेटर देन जो मी है वो क्या हो जाएगा, मी का बदले पे क्या हो जाएगा, मी एक गलत है। क्यों गलत है बताइए आप, कौन जो बता सकते हैं कमेंट में कीजिए क्यों है। ही प्लेस बेटर देन मी का जगह पे इधर आई होगा ना, जो ये कंडीशन कहता है कि वो डायरेक्ट वो प्रोनाउन को आपको प्रोनाउन में नहीं कन्वर्ट नहीं करना है, डायरेक्ट इसमें नाउन में आ जाना है। ठीक है, जो मी है, आई का मी है ना, मी माइन मी, वी का वेयर, आवर ऑज, दे दी है, और यू योर से ही हिज हिम हर हर, ये जो है वो उसका पहला फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, इसमें आई हो जाए। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, ही प्लेस बेटर देन आई, जैसे ही प्लेस बेटर देन इधर दे होगा तो क्या हो जाएगा, देम होगा तो दे हो जाएगा, देम होगा तो दे हो जाएगा, देर होने से हिज हो जाएगा। इसी प्रकार है, जो देम होने से दे हो जाएगा, देर होने से दे भी दे हो जाएगा, योर होने से यू हो जाएगा। इसी हिसाब से आपको देखना है। कंडीशन नंबर 10, ये लास्ट कंडीशन है आपके लिए, जो 10 कंडीशन आपको बताने में जा रहा था। मैनी ए, आपको सुनते ही, मैनी ए को सुनते ही आपको लगता है कि प्लूरल है ना। मैनी ए ऑलवेज टेकन ए सिंगुलर प्रोनाउन एंड सिंगुलर वर्ब है भाई। आपको सुनने में आता है मैनी ए प्लूरल लगता है, लेकिन ये सिंगुलर को फॉलो करता है। मैनी ए मैन हैव सर्व टू देयर कंट्री, मैनी ए मैन हैव सर्व देयर कंट्री, इधर हैव लगा दिया, हैव एक प्लूरल है, इधर प्लूरल है, जैसे प्रेजेंट का है ये प्लूरल है, और देर भी मैंने लगाया, ये रॉन्ग है। अब सही सेंटेंस क्या है, मैनी ए मैन हैज सर्व हिज कंट्री। ठीक, मैनी ए मैन हैव सर्व देयर कंट्री, इधर हैव देर के वजह से ये सेंटेंस गलत हो गया है। ठीक है साथियों, तो आपको क्या करना है ना, हैव का बदली में आपको हैज करना है, और देर का बदली पे क्या करना है, हिज करना है, ताकि यह सेंटेंस सही बन जाएगा। ठीक, तो इसी प्रकार आपको हमने ये कंडीशन को आपको समझा दिया है। किसी प्रकार का डाउट होने से आपको कमेंट में कीजिए, हम आपको आसान में समझा देंगे। जैसे आज हमने प्रोनाउन शुरू किया, हर तरीके से जो सम फैक्ट्स है हर चैप्टर का, नाउन, प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, वर्ब, एडवर्ब, टेंस, सारे का कंडीशन बताएंगे कैसा है, इफ क्लॉज बताएंगे, और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन पूछता है जैसे हम बताएंगे, जैसे इंपॉर्टेंट जो 10-15 ग्रामेटिकल से इंग्लिश ग्रामर का ऐसे फैक्ट बताएंगे।